मेरा करियर एस्ट्रोलॉजी में वहाँ शुरू हुआ जहाँ मेरा सब कुछ खत्म हो गया। गाड़ी, बंगला, ऑफिस सब कुछ था, लेकिन एक अचानक से 2015 में बैंक करप्ट हुआ। मेरे को 15 से 20 करोड़ रुपए का लोन मेरे पे आ गया। दुकाना लोगों को चालू कर दिया अपनी इज्जत बचाने के लिए, लेकिन लास्ट में कुछ बचा ही नहीं। टेंशन के कारण क्या बॉडी में शुगर हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, गांठें बनना चालू हो। एक गांठ कब कैंसर बन गई पता ही नहीं। पूरे के पूरे बाल वाइट है, पूरा चेहरा काला पड़ चुका था। आजकल का जो एस्ट्रोलॉजर है अपने आप को भगवान समझने लगे। बस इसलिए जानना था कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। उपाय को करना शुरू किया। 2 साल के अंदर जितना कर्जा था वो बीमारी थी सब कुछ खत्म। इंडिया के अंदर पहले एस्ट्रोलॉजर ऐसे हैं जिसकी मार्केट वैल्यू 100 करोड़। एस्ट्रोलॉजी आपको अमीर अरबपति खरबपति 100 करोड़ 1000 करोड़ कितना कमाना है आप उतना कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बताना पड़ेगा आपके अतिरिक्त देवता को कि मेरे को ये करना है और ऐसा मुझे क्यों करना है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू LOL पॉडकास्ट। और आज हम आपको एक इतनी कमाल की, इतनी मोटिवेशन वाली कहानी बताने आए हैं। जो हमने उनकी कहानी आधी रोक दी थी जब वो हमें सुना रहे थे। इतनी ज्यादा इंस्पायर करने वाली कहानी थी, हमने कहा कि नहीं, पॉडकास्ट उसी से शुरू करेंगे। एंड मजे की बात यह है कि हम ऐसे ही मिले थे, पॉडकास्ट की कोई ऐसी प्लानिंग नहीं थी। इट वाज जस्ट कि हम इनसे मिलना चाहते थे, हम मिले और जब इन्होंने कहानी बताई तो हमें लगा कि नहीं सर प्लीज कल आना होगा। और आज सर आ गए अपनी कहानी बताने। ये कहानी कहीं ना कहीं बहुत सारे हमारे सवालों के जवाब दे देगी जब आप वो कहानी सुनेंगे। तो सर सबसे पहले तो वेलकम टू आवर शो एंड प्लीज हमारी ऑडियंस को थोड़ा बताइए। और मैं पहले बताऊं, मैं बड़ी खुश हूं क्योंकि सर है पंजाबी। क्योंकि जब सर मुझसे मिले तो सर ने पंजाबी की ऐसी ऐसी बातें बोली, मैं खुश हो गई। और फिर सर ने जब बताया कि वो अमृतसर के पास ही 100 किलोमीटर दूरी पे उनका गाँव है। कौन सा गाँव है सर आपका? मुदकी। पहला दसो सर तो की हाल है? बहुत बढ़िया है। की पियोगे? चाय कॉफी कुछ मंगाइए, समोसे कुलचे सारा कुछ खावांगे अब। हाय क्योंकि तू ही मैं कहांगी कि तू ही जो पंजाबी कोई आंदा तो मैं कहंदी मेरे भरा वर्गा ही है भाजी। तू ही अपनी भैन दे घर है, तुहानू कुछ भी खाना होवे तू ही ते देना, आपां भी तुहानू फ्री ते कई चीज़ां पूछांगे। देखो पंजाबी की आदत है, वो खान पीन लगे और मंगल लगे शर्म नहीं करते। हाँ ये तो है। लेकिन सर प्लीज अपना थोड़ा सा एक शॉर्ट में ऐसे इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा। देखिए मेरा करियर एस्ट्रोलॉजी में वहाँ शुरू हुआ जहाँ मेरा सब कुछ खत्म हो गया था। मैं देखो किसी भी चीज़ की शुरुआत एक एक्सपीरियंस ही होती है। जब आपका किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस खराब रहा हो, मैं हमेशा अपने रीलों में या मैं अपने क्लाइंट से बात करता हूँ तो कहता हूँ कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। कोई भी चीज़ बनी तो इसका मतलब है किसी न किसी को उसकी जरूरत महसूस हुई। जैसे आप ओला कंपनी के मालिक को देख लो, उसने टैक्सी की ऐप क्यों बनाई? क्योंकि उसका टैक्सी का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। सही कहा। एक ओयो के मालिक ने ओयो का ऐप क्यों बनाई? कि उसका ओयो का होटल का एक्सपीरियंस सर्च करने का अच्छा नहीं था। रेड बस वाले ने रेड बस क्यों बनाई? कि उसको दीपावली पे घर जाना था, उसको बस नहीं मिली। और ऐसे ही मैं एस्ट्रोलॉजर इसलिए बना क्योंकि मेरा एस्ट्रोलॉजर ढूंढने का, जब मेरे को एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर की जरूरत थी तो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर नहीं मिला और उस खोज ने मेरे को एस्ट्रोलॉजर बना दिया। क्या बात है! तो आप अच्छा एस्ट्रोलॉजर ढूंढ रहे थे? जी, क्योंकि देखिए एक आदमी की लाइफ में ना स्पैम आया। जैसे हम आम आदमी एक एस्ट्रोलॉजर को कैसे क्या मानते हैं, जैसे हमारे एस्ट्रोलॉजर देखते ही हमें एक पंडित दिखता है मंदिर में बैठा हुआ और हमें लगता है कि मुहूर्त निकालना है, 500 रुपए दे देने और नई मूर्त निकाला से बोलो पकड़ा 1000 रुपए और मूर्त निकाल निकाल भी देते हैं सर। 500 रुपए भी नहीं निकलता, 1000 दो तो फिर निकल भी जाता है। तो हमारी अभी तक एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में या वास्तु की दुनिया में इतनी सी हम सोच करते हैं। तो जब मैं 2015 में बैंक करप्ट हुआ, मेरे को 15 से 20 करोड़ रुपए का लोन मेरे पे आ गया। अमीरी देखना तो फिर भी ठीक है, लेकिन अमीरी के बाद जब आप गरीबी देखते ओहो वो बहुत गलत है। अच्छा, मतलब आप शुरू से अच्छे थे? नहीं, शुरू से मैंने जो करियर था मेरा बहुत कम से शुरू हुआ, लेकिन भगवान ने एक अच्छी राह पकड़ ली थी। गाड़ी, बंगला, ऑफिस सब कुछ था, लेकिन एक अचानक से बैंक करप्ट हो गया 2015 में। जब आपने सुना होगा मार्केट में स्लम्प आया था बहुत। हाँ। जो रियल एस्टेट की दुनिया में गिरे थे, तो 15-20 करोड़ रुपये का तब लोन हो गया। और इतनी टेंशन होगी कि एक्चुअली में क्या होता है कि जब आप व्यापारी आदमी तो आपको लगता है कि पहले मार्केट में पैसा चुका दे। सही कहा। तो आप सब कुछ बेच देते हो अपना और आपको लगता है कि कोई आके ऊंची आदमी बात ना करे। सब चुकाना लोगों को चालू कर दिया, शुरू कर दिया अपनी इज्जत बचाने के लिए, लेकिन लास्ट में कुछ बचा ही नहीं। और इतनी टेंशन हो गई, शाम को टेंशन के कारण क्या बॉडी में शुगर हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, गांठें बनना चालू हो गई। और वो गांठ कब कैंसर बन गई अरे बाप रे, पता ही नहीं लगा। ओह गॉड। तो
कैंसर हो गया, यही मुंबई में ही आपके टाटा हॉस्पिटल में। सर अभी ठीक हो आप? आपको देखकर क्या लग रहा है? बिल्कुल, हमको तो लग ही नहीं रहा कि आपको कभी हुआ भी होगा। मेरी 6 से 7 साल की फोटो मैं आपको पहले भेजूंगा। मुझे बचाने पूरे के पूरे बाल वाइट हैं, पूरा चेहरा काला पड़ चुका था, और एकदम से डॉक्टरों ने क्या कह दिया था कि मालूम नहीं कि क्या होगा। तो जब ऐसी कंडीशन आपके साथ में आ गई तो मदर एक एस्ट्रोलॉजर के पास सही कहा। लेके चलेगी। वहाँ पे बहुत सारी भीड़ बैठी, जनता बैठी, तो एस्ट्रोलॉजर के पास जब मेरा नंबर आया, तो एस्ट्रोलॉजी क्या है कि आजकल का जो एस्ट्रोलॉजर है वो अपने आप को भगवान समझने लग गया है। वो समझ, किसको थोड़ा सा ग्रहों के बारे में जानकारी आ जाती तो ये समझता है कि मेरे को सब पता है और मैं भगवान से ऊपर हो गया, तेरा कल्याण तो मैं ही करूंगा, ऊपर वाला। हाँ। देखो ना कुछ एस्ट्रोलॉजर आप, मैं यहाँ पे बोलते हैं कि मैं 100% गारंटी देता हूँ कि मैं ये काम कर दूंगा। अरे भी जब आप गारंटी दे दोगे तो इसका मतलब भगवान तो आप ही हो गए, फिर ऊपर वाला तो रहा ही नहीं। गारंटी तो आप दे रहे हो ना, फिर तो आपको मान लेते हैं, ऊपर वाले को मानने की कहाँ जरूरत है। तो ये एटीट्यूड जब मुझे दिखा तो मुझे लगा यार ये तो गलत एक्सपीरियंस हो रहा है, लोगों को गारंटी बांटी जा रही है, चीज़ें बांटी जा रही हैं पैसे। तब मैंने इसको सीखना शुरू किया, तब इसको पढ़ना शुरू किया, तब इसकी तलाश में लग गया मैं। और जब जगह जगह घूमा तो पता लगा कि जो एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजर है वो तो फक्कड़ है, कोई अच्छी नॉलेज है वो तो ये यूट्यूब में या सोशल मीडिया में तो है ही नहीं है। वो तो जिन्होंने ग्रंथ पढ़े हैं वो तो अपने आज एक अंदर घर पे बैठे हुए हैं, उनको तो किसी से कोई मतलब ही नहीं है। जब ढूंढते ढूंढते उन तक पहुंचा तब उन्होंने वो एस्ट्रोलॉजी के रहस्य मुझे बताए, वास्तु के वो रहस्य मुझे बताए जो मार्केट में नहीं थे। तब उसे सबसे पहले अपने ऊपर लागू किया, अपने ऊपर, क्योंकि मुझे कोई एस्ट्रोलॉजी थोड़ा बनना था, अच्छा भला व्यापार आदमी हूँ, व्यापारी आदमी हूँ, बढ़िया आदमी हूँ, तो एस्ट्रोलॉजी थोड़ा बनना था। घर वाले लोग क्या कहेंगे कि देख व्यापारी एक पंडित बनने चला गया। तो बस इसलिए जानना था कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ और मैं कैसे इससे बाहर आ सकता हूँ। तो उस उपाय को करना शुरू किया, चीज़ों को पढ़ना शुरू किया, और मानोगे नहीं सब 2 साल के अंदर जितना कर्जा था और बीमारी थी सब कुछ खत्म। वो उपाय से चीज़ें कि बनने शुरू हो गई, काम बनने शुरू हो गई, चीज़ें अपने मेरी फेवर में आना शुरू हो गई। और साहब वहाँ से चला, और वहाँ से फिर मैंने एस्ट्रोलॉजी को और वास्तु के अंदर जो पीएचडी का भी पीएचडी है उसके अंदर मैंने कर ली, और वहाँ से ऐसी चीज़ें बननी शुरू हो गई। आज आपको जानकर हैरानी होगी कि मैं भगवान से डरकर ये कहता हूँ कि इंडिया के अंदर पहले एस्ट्रोलॉजर ऐसे हैं जिसकी मार्केट वैल्यू 100 करोड़ रुपए। 100 करोड़ रुपए जी। तो सर ये जो 2015 से 2 साल के अंदर जो आपके उपायों से जो सब ठीक हो गया, वो कैसे वो थोड़ा उसके बारे में बताइए कि वो आपने कैसे सीखा और क्या वो शक्ति है, क्या जादू है? मैं आपको एक बात बताऊंगा कि जैसे आप एक स्टार हैं तो आदमी को स्टार कौन बनाता है? आदमी को स्टार उसके स्टार्स ही बनाते हैं। हाँ, ये तो उसके नक्षत्र ही बनाते हैं। स्टार को हिंदी में ग्रह नक्षत्र ही बनाते हैं। तो मैं आपको मैं हमेशा अपने पॉडकास्ट में कहता हूँ कि 3 ग्रह हमारे ऐसे होते हैं जो हमारे शत्रु, अच्छा, और 3 ग्रह ऐसे होते हैं जो हमारे परम मित्र होते हैं, और 3 ग्रह ऐसे हैं जो न्यूट्रल है। ग्रह तो 9 ही है ना? हाँ करेक्ट। तो 3 ग्रह हम जानने में वो 3 ग्रह जो हमारे शत्रु होते हैं ना वो हमें अपने पास अट्रैक्ट करते रहते हैं, और वो जो 3 ग्रह न्यूट्रल हैं वो उसी के पास चले जाते हैं, ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। और 3 और 3 की 6 की जोड़ी बन गई और 3 दुबक्के बैठ जाते थे। अब यदि आपने शत्रु ग्रहों को अपने पास अट्रैक्ट कर लिया तो मित्र दुबक्के बैठ जाएंगे, और मित्र को कर लिया तो शत्रु दुबक्के बैठ जाएंगे। तो ये हमारी कुंडली का एक सबसे बड़ा रहस्य है, सबसे बड़ा सीक्रेट है, जिसके बारे में एक आम आदमी जानता ही नहीं। तो सर ये मित्र ग्रह, मतलब मित्र ग्रह जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके ग्रह अलग है, मेरे ग्रह अलग है, इसके ग्रह अलग है, तो मेरे लिए इसके ग्रह शायद मित्र ग्रह होंगे, ऐसे इंसानों का होता है या आपके जन्म के चार्ट से देखकर ये बताया जा सकता है कि आपका जन्म नक्षत्र से जो 3रा, 5वां और 7वां ग्रह है वो आपको शत्रु ग्रह हैं। उनके ना तो आपको जेम्स पहनने हैं, ना उनके फास्ट करने हैं, ना आपको उन ग्रहों के कपड़े पहनने हैं, ना उन चीज़ों को आपको इनटेक करना है। एक एग्जाम्पल से समझ बताने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आपका गुरु ग्रह खराब है, तो इसका मतलब जैसे ही गुरु ग्रह का फल क्या है? आम। जैसे ही आप आम खाओगे आपके चेहरे पे पिंपल पड़ने चालू हो जाएंगे। और जिसका गुरु अच्छा है उसने आम खाया तो उसको फील भी अच्छा होता है, फील भी अच्छा होगा, उसको खूब अच्छा लगेगा, को फील होगा। नहीं मेरा तो गुरु अच्छा है, तो यदि आपका गुरु अच्छा है तो आपको चेहरे पे पिंपल नहीं पड़ेंगे। सिंपल। यदि आपका राहु ग्रह खराब है तो इसका मतलब आपके घर के शीशे टूटने चालू हो जाएंगे, मिरर टूटना चालू हो जाएगा, आपका गाड़ी का साइड का मिरर टूट जाएगा, आपके घर के इलेक्ट्रॉनिक आइटम जल्दी खराब हो जाएंगे, जो मोबाइल है वह टूट जाएगा, जल्दी टूटेगा, ब्रेक होगा, कैमरे खराब होने लग जाएंगे, तो मतलब मोबाइल खराब, मतलब राहु ग्रह खराब है। करेक्ट।
तो आपको मतलब कि 9 ग्रहों के बारे में हम बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं कि कौन सा ग्रह आपका खराब है और कौन सा ग्रह खराब नहीं है। और दूसरा, इसके अंदर की जो सबसे बड़ी पावर है कि हमारे जो 3 ग्रह हैं, 3 देवता हैं, वो हमारी सुप्रीम पावर हैं। जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती। इन्होंने क्या अपने नीचे 27 नक्षत्र बना रखे हैं। जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होता है कि एक मंत्रालय बना, करेक्ट करेक्ट। तो आपको बोला जा रहा है कि आप अपने देवता के पास जाइए, हमारे पास डायरेक्ट मत आइए। आप डायरेक्ट हमारे पास तब आना है जब आपकी मंत्रालय वाला बात आपकी नहीं सुनता। तो हमें आम जनता को पता ही नहीं कि हमारा मंत्रालय कौन सा है, हम कौन से डिपार्टमेंट से, कौन सा काम हमें करना है, कि जल डिपार्टमेंट का करना है कि एयर डिपार्टमेंट का करना है। करेक्ट। और हमें जाना कौन से भगवान की पूजा करनी है, वो अपने आप हमारा काम करवा के देगा ना उस देवता से। जो देवता आपका अति मित्र देवता है, आपका अति मित्र फल है, आपका अति मित्र पशु है, आपका अति मित्र पक्षी है, वो आपका अपने आप काम करा के देगा, बाकी देवताओं से, सुप्रीम पावर से करा के देगा। और जिससे आपकी शत्रुता है उससे के बीच में बैठ के क्या करेगा, मीटिंग कराएगा, पंच बैठ। जैसे 2 जनों के बीच में झगड़ा हो जाता है तो अपने क्या करते हैं, एक मीटिंग करवाते हैं, बिचौलिया आता है, तो वो अपने आप आपका बिचौलिया करेगा। आज हम आधी जनता को, तो 90% जनता को ही नहीं पता है कि हमारा अति मित्र ग्रह है कौन सा। हमें किसको पूछना है, हम बस एक अंधेरे में लगे पड़े हैं। क्योंकि इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर इतने रील आते हैं और हर बार कोई ना कोई नया उपाय होता है। घर में पैसा लाने के लिए नमक डालकर कटोरी में रखे, कोई कहता है कि इस दिशा में ये करिए, कोई कहता, क्योंकि अब ये इतनी जेनरिक बातें हैं, तो आपके लिए कोई चीज अमृत हो सकती है, मेरे लिए वो विष हो सकती है। मैं यही आपको कहना चाहता हूं जी। और ये चीज मेरे साथ एक बार हुई थी, जब मुझे एसिडिटी का बहुत प्रॉब्लम था। मैंने बोला भी है पॉडकास्ट में कि भाई एसिडिटी का किसी को प्रॉब्लम होता है तो वो बोलता है कि भाई हरी चीजें खाओ, हरे पत्ते खाओ। लेकिन मेरी बॉडी वाता डोमिनेटेड बॉडी है, तो मुझे कच्ची सब्जियां नहीं खानी है। और सबको बोला जाता है कि भाई सलाद खाओ, सलाद खाओ, सलाद, और मेरा और बढ़े जाए। 2-3 साल सर मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मेरी लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम नहीं है, मेरे ब्लड चेकअप करा, सब कुछ, बस क्यों? क्योंकि वो एक अंधा अनुकरण जिसे कहा जाता है कि भाई सुना और वो डाल दिया कि भाई यही करना है। लोग सोचते हैं कि सैलेड या फ्रूट्स अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ बॉडियों के लिए, हर बॉडी का अपना अलग सिस्टम होता है। जैसे मैं जब आप मेरे को चार्ट कंसर्न करते हैं तो मैं ये बताता हूँ कि आपको सलाद खानी है या सलाद नहीं खानी है, आपको चौड़े पत्ते वाली चीज़ें खानी है या चौड़े पत्ते वाली चीज़ें नहीं खानी है। जैसे आपको पालक, बंद गोभी या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है। आप देखिए, जैसे आपका मान लीजिए पेट खराब है तो आप ठंडा पानी पिएंगे, गर्म पानी पिएंगे? मैं मोस्टली गर्म पीता हूँ, कोशिश कर। यदि आपका पेट खराब है तो आपको ठंडा पानी पीना पड़ता है, और यदि आपका गला खराब है तो आपको गर्म पानी पीना पड़ता है। अब पेट में एसिडिटी बन रही है तो, और आपके यदि पेट को पतला करना तो आपको गर्म पानी पीना है। तो ये एक डॉक्टर सही कहा। जलन हो रही है तो आपको ठंडा पानी पीना, गर्म पानी पिएंगे तो और आपका पेट क्या होगा, जलन बना देगा और गर्म कर देगा। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी एक वो चीज़ नहीं है जो मार्केट में चल रही है। एस्ट्रोलॉजी एक लॉजिक से आपको इसका उपाय करना होता है। हम आपको ये मंत्र कर लो आप रातों रात अमीर हो जाएंगे, ये चीज़ें कर लो आप रातों रात अमीर हो जाएंगे, ऐसा कोई भी चीज़ हमारी एस्ट्रोलॉजी में नहीं है। एस्ट्रोलॉजी आपको अमीर, आपको छोड़ो, आप अरबपति, खरबपति, 100 करोड़, 1000 करोड़ जितना कमाना है आप उतना कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बताना पड़ेगा आपके अति मित्र देवता को कि मेरे को ये करना है और ऐसा मुझे क्यों करना है। कैसे सर बताएं? क्योंकि जैसे अब मैं फॉर एग्जांपल एक आम इंसान जो अब पॉडकास्ट देख रहा है, क्योंकि ये जो पॉडकास्ट देख रहे हैं वो आपसे कोई ना कोई चीज लेना चाहते, कोई ना कोई नुस्खा लेना चाहते कि भाई इनके पास से कोई नुस्खा मिल जाए जिससे हम कुछ लाइफ में आगे बढ़ जाए। तो ये कैसे होता है? क्योंकि हम, जैसे आप ही की कहानी हमने देखी कि भाई 2 साल में पलट गया सब कुछ, और ऐसे हमने बहुत लोगों का देखा हुआ है कि भाई यार 1-1.5 साल में ही ऐसा कुछ मिल गया और फिर वो वहां पर पहुंच गया। बहुत सारे एक्टर्स देखते हैं, प्रोड्यूसर्स देखते हैं, और हम उन्हीं को देखते हैं जो टीवी में आते हैं या फेमस होते हैं। पर उसके अलावा एक बड़ी दुनिया है बिजनेसमैन्स की, जहां पर रोज करोड़पति बन रहे हैं लोग, रोज अरबपति बन रहे हैं, और वो हमारे नजर में आ नहीं रहे। तो वो कैसे होता है सर? देखिए, उसमें सबसे पहले तो कि आपकी दशा और महादशा, मतलब कि आपका समय आपकी फेवर में चल रहा है या समय आपकी फेवर में नहीं चल रहा है। मैंने आपको बोला कि मान लीजिए 3 ग्रह हैं जो आपके शत्रु हैं, और यदि वो उनकी दशा महादशा आपकी चल गई तो ये मान के चलो वो आपको लेने आई है, वो आपको लौटने के लिए आई है। तो चाहे वो शुक्र मान लो आपका शत्रु है तो वो आपको लेने आया है, तो लोग सब क्या बोलते हैं, शुक्र के उपाय करो, शुक्र के उपाय करो। जनरली हम क्या कर देते हैं, वो उपाय कर लेते हैं जो ग्रह तो हमें पैसा देता है उनके तो हम दान कर देते हैं, और जो ग्रह हमें लेने के लिए आया है वो चीज़ हम घर पे उठा के रख लेते हैं।
अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, उपाय की बात करता हूँ। तो हमारे हॉरोस्कोप में 4 प्रकार की राशियां होती हैं, ओके जिसमें धर्म की राशियां और अग्नि की राशियां हैं 1, 5, 9। सिंह, धनु और मेष राशि, ये अग्नि की राशियां हैं। और पैसा देने वाली राशियां हैं 2, 6, 10, वृषभ, कन्या और मकर राशि। इच्छा पूर्ति की 3 राशियां हैं, तुला, कन्या और कुंभ की राशि। ओके और मोक्ष की राशियां हैं जिसे बोलते हैं 4, 8, 12, ओके इसे कहा जाता है कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। अब आपके यदि ग्रह मैक्सिमम 2, 6, 10 राशियों में, पैसा देने वाली राशियों में और इच्छा पूर्ति की राशि में बैठे हैं, तो इसका मतलब पैसे वाले आदमी, आपके पास पैसा आना ही आना है। लेकिन आपने क्या किया, जानने में, कि आपको पता नहीं था, आपने उन्हीं ग्रहों के दान देना चालू कर दिया जो आपके पैसे वाले राशि में थे। आपको हमेशा दान, आपको हमेशा डोनेशन मोक्ष की राशि को देना है। जो ग्रह आपकी मोक्ष की राशि में बैठ गए, आपको उन ग्रहों का दान करना है, उन्हीं चीजों का आपको डोनेशन करना है। यदि आप उन ग्रहों को हल्का कर दिया, और दूसरा किसका करना है, जो आपके शत्रु ग्रह। ओके ओके ठीक है। और हम देखिए, हम सिंपल एक चार्ट देखते हैं, वहां पे देखा कि सूर्य आपका नीच का बैठा है। आपको जब भी बड़ा बनना है, आपको मल्टी लेवल का आदमी बनना है, तो आपको 1 या 2 ग्रह आपकी कुंडली में नीच के चाहिए। अच्छा बिना नीचता के आप बड़े ऊपर बन ही नहीं सकते, क्योंकि आपको जब येन केन प्रकेन आगे बढ़ना है, आपको किसी को मार कर आगे बढ़ना है, किसी को हरा कर आगे बढ़ना है। तो जब आप जीतेंगे कब, जब किसी को हराएंगे। बहुत सही कहा। और यदि आप किसी के अंदर हराने के अंदर आपके अंदर कैपेसिटी नहीं है, आप किसी को माफ कर देंगे। आप एक आर्मी वाला आदमी युद्ध में गया और आतंकवादी के ऊपर बंदूक तान दी, और आतंकवादी क्या बोलता है कि मेरे बच्चे हैं वो यतीम हो जाएंगे, मेरे बच्चे कर ली वहां पर, कर ली, मेरी वाइफ विधवा हो जाएगी, तो मुझे मत मार। और आपने उसको छोड़ दिया, तो वो खड़ा होगा और वो आपको उठ के शूट कर देगा। सही कहा। आपको 1 या 2 आपको 1 या 2 ग्रह तो नीच के चाहिए। आपको ग्रहों की सपोर्ट चाहिए, तभी तो आप आगे बढ़ेंगे। और हम लोग उन्हीं ग्रहों के और हम अपने ही जाल में, अपनी ही चीजों में उलझे रहते हैं पूरी जिंदगी लोग। ये ऐसे उपाय, तो हमें, आप करोड़पति बनना चाहते हैं, 100 करोड़ पे चाहिए आपको 1,000 करोड़ पे चाहिए। ये बिंदियां कौन लगा रहा है, आप और मैं। सही कहा। ऊपर वाले को थोड़ा ना पता है कि मैं, तू 100 करोड़ मांग रहा है कि तू, उसने तो क्या बोलना है, तथास्तु। आपको अपने एक विजन बोर्ड बनाना है, आपको एक अपने सपने लिखने हैं। मैं ये कहता हूँ, आपकी एस्ट्रोलॉजी के अंदर 11वां भाव है, आपकी इच्छा पूर्ति का भाव है। वास्तु के अंदर आपकी इच्छा पूर्ति का भाव है। आप अपना विजन बोर्ड बनाइए और उस देवी देवता के विजन बोर्ड में वह सपने लगा दीजिए, तो वह देवता समय आएगा आपके सपनों को पूरा करने में। आपकी वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन होनी चाहिए कि हाँ, ये देवता मेरा काम कर देगा। 100 करोड़, 1000 करोड़, ये मेरे लिए, आपके लिए फिगर है दोस्त, ऊपर वाले की नहीं है। आज देखो, आज मुकेश अंबानी के पास कितने लाख करोड़ हैं, उतनी बिंदी तो मुझे लगा अपने और आपको लगानी नहीं आएगी। सही कहा। और क्यों दुनिया के अंदर 1% लोगों के पास उतना पैसा है जितना 99% लोगों के पास है, क्योंकि उनकी कन्विक्शन पावर। सही बात है, क्योंकि पहले आप तो बिलीव करो कि मेरे को ना कपिल भाई ने एक बात बोली थी, मैं कोई स्क्रिप्ट लिख रहा था फिल्म की, तो मैंने बोला पाजी थोड़ी छोटी बनाते हैं, छोटा पैसा, छोटा कम बजट की बनाते हैं ये वो। तो बोलते हर्ष तू मत सोच, क्योंकि दुनिया तो तुझे छोटा करने के लिए बैठी हुई है, तू तो बड़ा सोच, एटलीस्ट यू थिंक लार्जर देन लाइफ, सो दैट कि दुनिया तो उसको थोड़ा छोटा करेगी, तब जाके इक्वल हो। तो वो आपकी कन्विक्शन बहुत मैटर करती है। आपने सर एक और मुझे बताया था, हम लोग अभी जब बात कर रहे थे, आपने बताया था मार्कंडे ऋषि के अवार्ड के बारे में जी। वो सर प्लीज बताएं, बिकॉज वो हमने पहली बार सुना है वो, और वो बहुत अमेजिंग चीज है। क्योंकि हमने गाना किया था जिसमें ऋषि मार्कंडे की कहानी थी जी। हमने एक हमारा म्यूजिक लेबल है जिसपे हम लोगों ने शंकर भगवान पर एक गाना किया था, जिसपे ऋषि मार्कंडे की कहानी हमने दर्शाई थी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार के द्वारा अभी तक 5 लोगों को ही मार्कंडे दिया गया है। मार्कंडे का बोर्ड है जो ऋषि मार्कंडे के नाम से दिया जाता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, तंत्र के अंदर, तंत्र मंत्र यंत्र के अंदर। अभी वो अवार्ड जो ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। तो भारत सरकार के द्वारा अभी तक सिर्फ 5 लोगों के दिए गए, उनमें से 4 लोग अभी इस दुनिया में नहीं है, उनके स्वर्गवास हो गया। तो एकमात्र ऋषि मार्कंडे जी हैं जो मेरे गुरु जी हैं, और उनका एकमात्र शिष्य मैं हूँ। क्या बात है। तो जो मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी है वह उनसे सीखी। तो मैंने तंत्र सीखा, जो मैंने मंत्र सीखे, जो मैंने देखा कि एस्ट्रोलॉजी की उपाय आप किसी को बताया, आपके उपाय बताए लोगों के लगे, तो उसके लिए भी आपको उपासक की एक आपके पास एक उपासक की ओदा होना चाहिए, उपाय का ओदा होना चाहिए कि आप किसी को उपाय आपके बताए हुए, आपके श्रीमुख से बताए हुए उपाय सामने वाले को लगे। और मेरे गुरुजी हमेशा कहते हैं कि दोस्त, किसी का काम करना है मत करना, लेकिन किसी के साथ चीटिंग मत करना।
ये ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि आप जब किसी से पैसा लेते हैं उपाय के नाम पर, पूजा के नाम पर, कि मैं तेरी ये पूजा करूंगा, मैं तेरा ये उपाय कर दूंगा, ध्यान रखना, तो सीधी वो पैसा सामने वाले को नहीं फला और तेरा पैसा उसने उसके मन से उसकी नहीं आई तो तेरा वो पैसा तेरे को भी नहीं फलेगा। यदि पूजा के नाम पे पैसा लेगा तो पूजा पक्का करवाना। और पूजा कराने का एक नियम है, एक विधि है, एक विधान है। तो मैं भगवान से डरकर कहता हूँ मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए जो कल को मेरे ही परिवार को नुकसान करे। आज मैं किसी की भी पूजा कराता हूँ तो लोग, आप जानते हैं, दो लोगों को डराकर पैसा लेते हैं, तेरा ये करवा दूंगा, मैं तेरा ये बाबा जी से मिलवा दूंगा, मेरा गुरु ये है। उसको बताते ही नहीं कि ना उससे संकल्प लेते हैं ना उससे कुछ करवाते हैं। मैं यदि पूजा करता हूँ तो पूजा करवाता हूँ क्योंकि मुझे पता है ये लौट कर बातें कहाँ नहीं है हमारे पास। पैसा यदि मैं भगवान के नाम से दे रहा हूँ तो यदि हम नहीं करेंगे तो भगवान तो देख ही रहा है ना। आप और मैं नहीं देख रहे तो क्या हो गया, ऊपर वाला तो देख ही रहा है। और आज यदि मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ इतने कम टाइम पे, तो यदि मेरे को किसी ने ऊपर वाले ने स्टार बनाया है तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला तो देख। सही कहा। तो सर अब मेन मुद्दा जो हम सबकी जिंदगी में पैसा, क्योंकि हम पैसे से ही खुशियों को आजकल तोलते हैं और कई हद तक बात भी सच है। पैसा आता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, चाहे वो दवाई हो, जिंदगी हो, सब कुछ। पैसे के लिए किस राशि, क्या उपाय, कोई ऐसी चीज जो हम जान सकते हैं? सबसे पहले तो पैसा, आपको ये मैं आपको अभी बताया कि पैसा देने वाली राशियां कौन कौन सी हैं और उसमें जो बैठे हुए ग्रह हैं, यदि आप उनका काम शुरू कर देते हैं तो आपके पास पैसा आएगा ही। यदि आपकी इच्छा पूर्तियों की राशियां के अंदर जो ग्रह बैठे हैं आप उनका काम शुरू कर देते हैं तो आपके पास पैसा आएगा ही आएगा। हमने यदि मोक्ष के अंदर जो बैठी हुई राशि है उनका काम शुरू कर दिया तो इधर से तो पैसा आ रहा है, उधर से पैसा करेक्ट। आप ये देखिए कि हमारी कुंडली में जो भाग्य का घर है वो 9वां घर है, हमारे जो कर्म, हमारे प्रोफेशन का घर है वो 10वां घर है, और इच्छा पूर्ति का जो घर है वो 11वां घर। अच्छा। और जो पैसा हमारे पास रुका रहे वह दूसरा कर्म। तो यदि आप इनका आपस में कनेक्शन है तो आपके पास पैसा आएगा ही आएगा। और दूसरे बाप का संबंध यदि आपके 12वें घर से बन गया, दूसरे बाप का संबंध आपके 8वें घर से बन गया तो पैसा इधरों आना है और इधर से जाना है। और आप पूरा दिन क्या रहना है, टेंशन में रहना है। आपको दोस्त अमीर बनना है ना, या आपको 100 करोड़ का आदमी बनना है, हम सबको 100 करोड़ का आदमी बनना है। तो हमारे अंदर सबसे बड़ी टेंशन तो ये है कि 100 करोड़ बनने के लिए बैंक में 100 करोड़ होना चाहिए। बैंक में 5 लाख ही नहीं बहुत है, 5 में 10 लाख ही बहुत है, क्योंकि आपका माइंड फ्री होना चाहिए। पैसा पैसे को कमाएगा, करेक्ट, पैसा पैसे को लेकर आएगा। होता क्या है कि हमें यहाँ पे आपको लोन देना है, बैंक की किस्त 1 करोड़ रुपये लोन है और 1 लाख रुपए किस्त है, पूरा महीना तो इसी बात के जुगाड़ में लग जाता है कि 1 लाख रुपए किस्त भरने कैसी है, भरने के लिए तो हम सोच ही नहीं थे। हम तो 1 लाख रुपए भरने के लिए सोच रहे हैं। और आज देखो ना, मुकेश अंबानी के पास 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है, अडानी जी के पास 1.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है, 25,000 करोड़ रुपए उनकी साल का ब्याज है, करेक्ट। और उनको तो कोई टेंशन ही नहीं। 25,000 करोड़ रुपए उनका ब्याज है, क्योंकि वो धंधा कमाने पे आ रहा है, कमाने पे, उनका दिमाग कमाने पे लगा, उन्होंने अपने ग्रहों को मनाया है। इतना लोन तो सब पे ही होते हैं ना, लोन के बिना थोड़ी जिंदगी जीते हैं लोन। आप ये बताओ, ये लोन आपके लिए ब्लड है कि लोन आपके लिए ब्लड कैंसर है? बस यही आपको चेक करना है। सही बात। तो आपका कहीं आपका लोन आपके लिए ब्लड कैंसर ना बन जाए, आपको इतना सा ध्यान रखना है। दोस्त, आप पैसा कमाने पे दिमाग लगाइए ना, उन्हीं ग्रहों के पास पहले चले जाइए ना जो आपको लूटने के लिए आए हैं। आप पहले उनके पाँव पर जाइए जाके कि भैया मैं तेरे पास आ गया हूँ, तो ग्रह आपको परेशान करेंगे नहीं। आप लोगों के पाँव दबा रहे हैं, लोगों की मिन्नतें निकाल रहे हैं, तो भगवान की मिन्नतें निकालो ना। आपको किसी के पास नाचना ही नहीं पड़ेगा, नाचो उसके पास जो जिसके पास नाचने में अकेले कमरे में ना तो वो देख रहा है, एक आप देख रहे हो, वो देख रहा है, उसके पास जाके रो ना। क्यों रो रहे हो दुनिया के पास जाके? करेक्ट। और उसके पास जाके रो लो, जब वो आपके आंसू पहुंचेगा दोस्त, तो किसी के पास रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लो, दुनिया रोएगी और आप हंसोगे। सर कैसे पता लगाना कि कौन से ग्रह हमारे मित्र है और कौन से? पहले मैं तो अपना सर, मेरी कर्क राशि है, मैं मेरी कर्क है, कर्क कैंसर क्या हुआ? नहीं, कर्क भ से भारती का कर्क थोड़ी होगी। नहीं, वो नाम राशि है और ये जन्म की राशि है। जुलाई है, 3 जुलाई सर मैं। तो ये तो आपकी डेट ऑफ बर्थ देखिए मैं बताऊंगा। अब हम आपके यहाँ पे छोटा सा मैं बता दूं ना, गरीब राशि तो पहली बात आपको मैं एक बात बताता हूँ, ये ध्यान रखिएगा कि पहले तो राशि कोई गरीब नहीं है, राशि सिर्फ मोक्ष की है। अच्छा। और आपको ये भी बता दूं कि अभी मैं जो मोक्ष की राशियां मैंने बताई हैं, और सबसे ज्यादा पैसा देने वाली भी है राशि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। इंडिया में जितने भी रिस्क टेकर हैं, जितने भी बड़े से बड़े काम करते हैं, जो एक ही दिन में 100 करोड़ का काम कर देते हैं, वो यहाँ तो कर्क राशि वाले। थैंक यू सर। मेरी नाम की राशि कर्क है।
और यहाँ पर वो वृश्चिक राशि वाले हैं और यहाँ फिर मीन राशि। तो कह दे मम्मी डैडी का नाम भी घर का कर्क है। मैं बोल रहा हूँ मेरा कर्क है। ह से कर्क होता है ना सर, ह से कर्क होता है और भ से आई थिंक वो अलग है। हाँ, सच्ची बोल रहा हूँ। हाँ, अब आप सारे ने कह देना कर्क हो तुम लोग। क्या हो? मिथुन राशि। तो मिथुन दा से पूछते हैं आपका कि कैसा है। मैं अब तो अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा बीच में ना एक ट्विस्ट को डालना चाहूंगा। आज आप देखो कि इंडिया में न्यूमरोलॉजिस्ट की बात चलती है। हाँ जी। हर एक आदमी अपने पीछे ए लगा देता है, आई लगा देता है और नाम को ऐसे खराब कर देता है। करेक्ट। मेरा राशि 4 प्रकार के तत्व की होती है, अग्नि तत्व की, जल तत्व की, पृथ्वी तत्व की और वायु तत्व की। यदि आपका अग्नि तत्व की राशि है, जन्म की राशि है, तो आपने गलती से भी अपना नाम जल तत्व में रख दिया तो आपका भाग्य है तो उदया है, लेकिन आपने अपने नाम की राशि और जन्म की राशि को, आपका जन्म की राशि कौन सी है? अग्नि तत्व की, और नाम किस पर रख दिया आपने? जल तत्व की। आपने देखा ही नहीं, आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट के पास गए, वो कहता है ये राहु का है, ये केतु का है। आपने देखा ही नहीं वो जल तत्व का है कि अग्नि तत्व का है। आपने तो उठाया और उसके बाद ए लगाते रहो, चाहे आई लगाते रहो, चाहे ऊ लगाते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको अपनी नाम राशि और जन्म की राशि को मैच करना पड़ेगा, क्योंकि राशियां भी आपस में शत्रु हैं। अग्नि तत्व जल तत्व का शत्रु है, इसी प्रकार से हर राशि शत्रु भी है और एक मित्र भी। तो ये ध्यान रखना। आप देखो ना, रिलायंस सारी दुनिया क्या कहती है, केतु ग्रह सबसे कमजोर ग्रह है। रिलायंस का टोटल कर लो 7 पे आ रहा है। अमिताभ बच्चन का टोटल कर लो 7 पे आ रहा है। देखिए ना आप आपके सामने। तो मैं ये कहूँ न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी का 5% ही है। 5% 5 भी नहीं, क्योंकि तो चाइना की बनाई हुई है, इंडिया की तो भाई नहीं। हमारे शास्त्र उठा के ले गए थे। मुगल से एक रोशु नाम का ऋषि था, उसने मुगलों से उठाया, चाइना लेकर चला गया और उसने वहाँ से न्यूमरोलॉजी लिख दी और वो न्यूमरोलॉजी उठा के भारत पे आ गई। जब आप देखो, आपने कुआं नंबर के बारे में पढ़ा होगा न्यूमरोलॉजी में। कुआं नंबर निकालते हैं साल का 4 क्लास के अंक मिला के। कुआं नंबर, बगुआ नंबर, पाकुआ नंबर, ये हमारी लैंग्वेज ही नहीं है, ये चाइना का सुना मैंने अभी। चाइना का कैलेंडर ईयर है। और ये पाकुआ मिरर लगा लो, बगुआ मिरर लगा लो, ये मिरर लगा लो, ये इंडिया के कैलेंडर पे। हमारा जो कैलेंडर है वह पंचांग पे आधारित है और वह पंचांग पे आधारित है और विक्रम संवत पे आधारित है। जहाँ पे हम तिथि की बात करते हैं, क्या आप दीपावली, आज जो दीपावली आती है अगली तारीख सेम होती है क्या? कभी होती, कभी होली तारीख सेम होती है क्या? नहीं, ये तिथि पे आधारित है। और ये कैलेंडर चंद्रमा और सोलर सिस्टम पे आधारित है। और हमने कैलेंडर विक्रम संवत बनाया और जिसकी हूबहू कॉपी गैरगौरी ने कर दी। अच्छा, आप देखो ना, एक दिन में कितने घंटे थे? 24। क्योंकि 24 होरा होती हैं। होरा शब्द से आर बना। एक घटी में 60 पल होते हैं और एक पल में 60 विपल होते हैं। उसको देके अंग्रेजों ने 1 घंटे में 60 मिनट बना दिए और 1 मिनट में 60 सेकंड बना दिए। हमने बताया कि एक दिन में 2 प्रकार की होरा होती है, एक दिन की होरा, एक रात की होरा। तो उन्होंने 12 AM और 12 PM बना दी। अब ये सारा कुछ हमारा ही लिखा हुआ है, क्योंकि हम अपनी संस्कृति को भूल गए। मंत्र हमारे, चीजें हमारी, करेक्ट, और हम पे लागू की जा रही है ये कह के कि भैया तुम ये करो। आज 7 चक्रा है, वो हमारा दिया हुआ है। कैंडल लाइट डिनर हमारा दिया हुआ है। कैंडल लाइट डिनर? यस, कैंडल लाइट डिनर। मैं आपको बताता हूँ, मैंने इसके ऊपर एक इन्वेंशन की है। कैंडल लाइट आपको क्या लगता है कि फॉरेन का कंसेप्ट है? करेक्ट। तो कैंडल लाइट डिनर कब किया जाता है? कैंडल डिनर 2 कंसेप्ट में किया जाता है। एक तो आपकी जब पेट खराब होता है, आपको लगता है कि आपकी बॉडी में जो पित्त है ना वो कमजोर होता है, तो आप सामने कैंडल लीजिए और उसे डिनर कीजिए, तो आपकी बॉडी में फायर एलिमेंट एक्टिव हो जाएगा। आप हवन कीजिए, पुराने टाइम में हवन किया जाता था। ठीक है, अब जैसे ही आप हवन करते हैं तो कैंडल लाइट डिनर से आपकी बॉडी में जो फायर एलिमेंट आए थे, तो आपका बॉडी में पाचन क्षमता अच्छी हो जाती है। और रात को वैसे भी जठर की अग्नि कम होती है, तो इसीलिए वो कैंडल। अच्छा। और दूसरा, जब रिश्तों में तलखीपन आ जाता है, जब आदमी की लाइफ में रोमांस खत्म हो जाता है, तब कैंडल लाइट डिनर किया जाता है। हाँ, कहते हैं प्यार वाला आओ कैंडल लाइट डिनर, आओ कैंडल लाइट डिनर करते हैं, अंधेरे में जाइए और कैंडल लाइट डिनर। तो मतलब शुक्र की कैंडल से डिनर किया जाता है, रोमांस की कैंडल से डिनर किया जाता है। एक अंधेरे में जाओ और वहाँ पे शुक्र की कैंडल जलाइए, तो आप उसका डिनर कीजिए, तो आपकी बॉडी में क्या आएगा? फायर आएगा। तो आपको लगेगा कि अब आपस में प्यार किया जाए और आलिंगन किया जाए। तो ये बॉडी के अंदर फायर एलिमेंट को जागृत करने के लिए शुक्र की कैंडल से डिनर किया जाता है। और आपका पेट खराब हो जाए तो मंगल की कैंडल से डिनर किया जाता है। और आपकी बुद्धि ही नहीं काम कर रही तो बुध की कैंडल से डिनर किया जाता है। और आप एंजाइटी में आ जाते हैं तो चंद्रमा की कैंडल से डिनर किया जाता है। और आपके दिमाग में आइडिया नहीं आ रहे तो गुरु की कैंडल से डिनर किया जाता है। ओह वाओ, ये अच्छी बात है ना। एक और चीज थी कि ये भी सच है कि जो आपके कर्म है या जीवन में जो लिखा गया है उतना तो आपको भोगना ही पड़ेगा।
चाहे वो नुकसान हो, दर्द हो, पीड़ा हो, वो उतनी तो आपको पीड़ा भोगनी पड़ेगी, उसके बाद अच्छे दिन आ सकते हैं। पर जो पीड़ा का समय है, क्योंकि मैं जब किसी एस्ट्रोलॉजर से बात करता हूँ तो मैं इसमें मानता हूँ कि भैया ये जो लिखा हुआ है वो तो बदल नहीं सकता, लेकिन हाँ जो पीड़ा का समय है ना वो थोड़ा आसानी से निकल जाएगा। देखिए मैं आपको बताऊँ, जो एस्ट्रोलॉजी है ना वो इंश्योरेंस के सिद्धांत पे काम करती है। लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल, हेल्थ इंश्योरेंस, या हमने कार या बाइक का इंश्योरेंस लिया। जी जी। जैसे मान लीजिए कि आपकी आज आपने मेडिकल इंश्योरेंस लिया और आप कल को बीमार पड़ गए, कोई भी बंदा चाहते बीमार पड़ जाता है, तो मुझे मालूम है 10 लाख का मेरा इंश्योरेंस लिया हुआ है और उसकी मैं किस्तें आज भर रहा हूँ और कल को वह मेरा क्लेम पास हो जाएगा। ऐसी लाइफ इंश्योरेंस है, ऐसे ही बाकी चीज़ें। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि हमारे कुंडली के अंतर्दशा, अंतर्दशा, महादशा होती है। इन आपको क्या पता कि आपके शत्रु ग्रह और आपके मित्र ग्रह हैं। तो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको ये बता देता है कि अब आपका समय अच्छा नहीं चल रहा है, अब आप नया काम शुरू ना करें, अब आप इस रास्ते पे ना जाएं, अब आपके लिए ये दिशा अच्छी नहीं है और ये इस सेक्टर में पैसा लगाना अब आपके लिए अच्छा नहीं है। और जाता कहता नहीं सर मैं तो कर चुका हूँ, मैं तो कुआं में कूद चुका हूँ, अब मुझे बचाइए आप, या मुझे इस कुआं से बाहर। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर एक डॉक्टर की तरह काम करता है। अब आपके पास पेशेंट आ गया, आप उसी को ये थोड़ा ना कह सकते हैं कि मैं तेरा इलाज नहीं कर सकता या मैं तेरे को मरने के लिए छोड़ दूंगा। जैसे अभी इंडिया के अंदर बोला जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो आपको कैंसर हो गई होगा, आपके साउथ वेस्ट में एंट्री है तो आपको घर भेज देना चाहिए। अब जितने भी इंडिया के अंदर हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि नहीं है तो 90% लोगों की एंट्रियाँ साउथ वेस्ट की हैं। तो क्या सारे भेज दें? साउथ दिल्ली में चले जाइए, सारी एंट्रियाँ साउथ वेस्ट की मिलेगी, चले जाइए। ओह यस। और साउथ अभी इसका क्या आपके पास इलाज नहीं है क्या घर भेज दें? सारे के सारे घर भेज दो, आ जाओ रोडों के अंदर। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, आपके कमेंट के अंदर पूछना चाहता हूँ कि आप अपने अपने फ्लैट को चेक कीजिए, सबका चेक कीजिए कि नॉर्थ ईस्ट में है कि नहीं है। इसका कंसेप्ट अलग है, फ्लैट का अलग कंसेप्ट है और घर का अलग कंसेप्ट है। अब मैं आपको बीच में जो उपाय की बात बता रहा था वहाँ पे अपने वापिस आते हैं। एक डॉक्टर का काम होता है कि आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया कि मान लीजिए आपका शनि ग्रह है, दुश्मन ग्रह है, फॉर एग्जाम्पल मंगलवार। तो शनि का मतलब क्या है? कौवा। शनि का मतलब क्या है? काला नमक। शनि का मतलब क्या है? सेवक, एम्प्लॉय वर्क। शनि का मतलब क्या है? टेम्पू वाले, रेडी वाले, गरीब लोग। अब आपका शनि आपका अच्छा नहीं है तो आपको इन लोगों की सेवा करना, गाय को काला नमक खिलाना है, कौवों को आपको पनीर या दही खिलाना है। तो ये चीजें क्या खिलाना है ये भी आपकी कुंडली से देख के मानेंगे। शनि महाराज जी कैसे मानेंगे? गऊ माता क्या खाए शनि की चीज जो आप मानो। अब मैं आपको लॉजिक से और बताना चाहूंगा, थोड़ा सा मैं ज्यादा बोलता हूँ। नहीं नहीं सर, आराम से, हमें अच्छा लग रहा है। 12 राशियां होती हैं ओके और 9 ग्रह होते हैं। ओके। मैं जाता हूँ एक सेमिनार में गया, वहाँ पे 1000 आदमी बैठे। तो सर आप हमें क्या उपाय बताओगे? मैं तो गाय को हरा चारा पहले ही खिलाता हूँ, मैं गाय को चींटियों को पहले ही आटा डालता हूँ, तो आप मुझे क्या बताओगे? मैं तो ये काम पहले ही कर रहा हूँ। देखिए ध्यान रखिए, क्या गौ माता हरा चारा खाएगी? गाय को, आपको तो डोसा भी खाना है, आपको तो खाने के साथ में पनीर भी चाहिए और कभी आपको लहसुन की चटनी भी चाहिए, कभी प्याज भी चाहिए, और गाय को हरा चारा ही चाहिए और चींटियों को एक आटा चाहिए। और ऐसे ही भैया 12 राशियां हैं, 9 ग्रह हैं। आप गाय को, प्रकृति ने, हमारे देवताओं ने, ऋषियों ने इतनी सुंदर रचना बना दी कि किसी ना किसी हाथ से एक गऊ को, माता को आपको क्या खिलाना है ताकि प्रकृति का भी बैलेंस बना रहे और गऊ माता को भी वो सारी चीजें पहुंचती रहे जो आपको पहुंचानी है। अब सारी दुनिया ही हरा चारा खिलाती रहेगी तो गाय की तो एसिडिटी बन जाएगी। सही बात है, सही बात। आप हाजम खाते। तो उसी प्रकार से आश्रम बनाए गए हैं, उसी प्रकार से शमशान भूमि है, उसी प्रकार से। अब आप आश्रम में कौन जाता है? जिसका कोई सहारा नहीं है। कोई चाहता है कि मैं आश्रम में जाऊं या मेरे माँ बाप जाएं या मेरे बच्चे जाएं। तो इसका मतलब जो आश्रम है, पागल खाना, जेल खाना, ये सब हमारी मीन राशि से देखा जाता है जिसे मैंने मोक्ष की राशि बोली है। और जो बड़े संकट हैं और बड़े दुख हैं ये किससे देखे जाते हैं? वृश्चिक राशि से। तो इन चीज़ों को आपको पहले ही उन आश्रम में पहुँचा दो, आप जेल में पहुँचा दो। जैसे मान लीजिए कि किसी का शुक्र ग्रह मीन राशि में बैठा है तो वो संतरा, सफ वाले फल, शुक्र या जूस की आइटमें आश्रम में पहुंचा दे। शनि खराब है तो यानी कि आंखों के ऑपरेशन करवा दे। शनि का मैंने आंखें भी होती हैं तो आंखों के ऑपरेशन करवा दे। इन चीज़ों के काम आपको करना ही पड़ेंगे। यदि आपको 100 करोड़ पे कमाना है तो आपको नेचर को तो वापस करना ही पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी है 100 करोड़ आप बेड पे नीचे रख के सो जाओगे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। आपको प्रकृति पैसा क्यों दे?
कि ताकि आप वो पैसा मेरे बनाए हुए, भगवान क्या कहता है कि मेरे बनाए हुए जो इंसान हैं जिन्होंने दुख दर्द दिए हैं, तो उनको सेवा कौन करेगा? वही तो करेगा जो पैसा कमाएगा। और एस्ट्रोलॉजी कहती है कि एक अच्छे इंसान के पास पैसा जाना चाहिए, जो एक अच्छा इंसान समाज सेवा में पैसा दे सके। लेकिन कौन सा दे, कौन सा ना दे, ये उन्होंने पहले 12 भागों में और 9 भागों में उसको बांट दिया। ऐसा ना हो ना कि सारे के सारे अंधों को ऑपरेशन कराने लग गए, सारे के सारे कृत्रिम पैरों का ऑपरेशन कराने लगे, सारे के सारे गाय को हरा चला रहे। तो उन्होंने समाज की इतनी सुंदर प्रकृति बांटी है, चीज़ें बांटी है कि आप आंखों का ऑपरेशन कराइए, आप मतलब कि जो अपंग लोग हैं उनको कृत्रिम पैर बांटिए, आप बच्चों को, गरीब बच्चों को ये ड्रेस बांटिए, आप स्टेशनरी बांटिए, ताकि नेचर का बैलेंस हो सके और चीज़ें हमेशा, प्रकृति हमेशा आपके कंट्रोल में रहे। वाह मैन, क्या बात है यार। हर बार जब भी हम किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलते हैं ना, नई बात, जैसे आपने जो अभी दो तीन बात बताई ना, बड़ी फ्रेश और बड़ी नई थी, बड़ी बड़ा वो उसने कहीं ना कहीं दिमाग खोला। अब जो घर बैठा है वो कैसे पता करे कि उसका ग्रह कहाँ कैसा, बिकॉज हम जैसे चार्ट देखते हैं ना तो ऐसा लगता है भगवान, ऐसे कैसे समझ आएगा? हाथी के दांत दिखने के कुछ हो रहे हैं और खाने के कुछ हो रहे हैं। जो चार्ट आपको दिख रहे हैं ना लगन का, वह सिर्फ हाथी के दांत दिखने के, खाने के कुछ हो रहे हैं। तो ये दोस्तों, ये जो आपको कुंडली जो आपको दिख रही है, ये एक अलग कुंडली है, और अंदर की जो कुंडली है वो एक अलग कुंडली है। आपको दुख कौन देता है? 64वां दरेश खान। ओके। होता क्या है कि आपके एक जो हॉरोस्कोप में लगन कुंडली है, लगन के 9 हिस्से बांटे जाते हैं। इसी प्रकार से सेकंड हिस्से के 9 हिस्से बांटे जाते हैं कि आपको पैसा कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आप मान लीजिए शनि महाराज आपके अच्छे नहीं बैठे, आप रेलवे में पैसा लगा दो, आप कहीं पैसा लगा दो, आपको हो सकता है पहले 6 महीने तो बढ़ा के दे दे, लेकिन जब एंड रिजल्ट होगा क्या होगा? आप माइनस में होके। तो कौन से सेक्टर में आपको पैसा लगाना चाहिए, ये भी हम एस्ट्रोलॉजी की मदद से बताते हैं। मैं एक मात्र ऐसा एस्ट्रोलॉजर हूँ जिसमें मैंने अपने क्लाइंट्स की लिस्ट अपने वेबसाइट में दे रखी है। आप उनका लास्ट का, जो मैंने क्लाइंट की लिस्ट मेरी वेबसाइट में दे रखी है, आप उनके लास्ट के 6 महीने का बैलेंस शीट उठा के देख लीजिए। मैं किसी का नाम यहाँ पे नहीं लेना चाहता। मेरी जिन स्टार के साथ फोटो लगी हुई है, आप इसे 6 महीने से 1 साल के अंदर उनका कैरियर देख लीजिए कि जो मेरे कंसल्टेंसी लेने के बाद, जिनकी मेरी फोटो लेने के बाद या मुझसे बात करने के बाद उनकी, आप गूगल पर जाइए ना, आप मेरे पर विश्वास मत कीजिए, मेरे क्लाइंट्स की लिस्ट मेरी वेबसाइट पर डली हुई है, और मेरे जिनके साथ, जिन स्टार के साथ मेरी फोटो है उनकी डली, आप उनका पास्ट रिकॉर्ड चेक कीजिए 1 साल का, फिर 6 साल का, तो उनको मेरे से मिलने के बाद, और मैं लाइव एग्जांपल हूँ। आज यदि मेरा खुद ही आप फाइनेंशियल जाके चेक कर लीजिए गूगल पे जाके कि मैं कितनी ITR भरता हूँ, कितना GST भरता हूँ, मैं क्या करता हूँ। लोग जितना मंथली कमाने की सोचते हैं हाँ, क्योंकि ये बात तो होती है कि अगर कोई इंसान कहता है कि यार तुम करोड़पति हो जाओगे, तो पहले आदमी को लगता है कि सर आप हुए कि नहीं। और लोग बोलते हैं हाथ देख के तेरे को बता रहा है करोड़पति, तो खुद बेचारा तो चटाई डाल के बैठा हुआ है। पर मैंने देखा सर सारे अमीर हो गए, कैसे? मैडम यही तो कह रहा हूँ, जिनके पास एक कुंजी है, जिनके पास ये लाइफ, जिनको ये पता है। आप देखो ना, मुकेश अंबानी, आज अडानी पैसे के पैसा कमाते जा रहे हैं, और एक आदमी ये छोटी उलझनों में उलझा जा रहा है। ये एक मंत्र आप देखो ना कि शुक्राचार्य जी ने एक मंत्र कैसे किया कि उनको मर्त संजीवनी मिल गई। तो आपको मंत्र बोलता है, एक आदमी बोलता है कि सर मैं 21 श्री सूक्त तक पढ़ता हूँ, 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, कभी मेरा कुछ नहीं होता है, मैं सारा दिन भगवान का नाम लेता रहता हूँ और मेरे को कुछ नहीं, मेरे को फल ही नहीं मिलता है। भैया, भगवान का नाम लेने का भी एक तरीका है, उनको मंत्र को पढ़ने का भी एक तरीका है। और ध्यान रखना, जितनी आप पाठ पूजा करेंगे, हो सकता है आप उतना ही परेशान रहें, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के अंदर गुरु ग्रह देवताओं के हैं और राहु ग्रह दानवों के हैं। आप देखो, एक आम आदमी घर में शादी होती है तो क्या करता है? जागरण करता है। करेक्ट, कुछ हाँ करेक्ट। और एक बड़ा आदमी जागरण भी कराता है और कॉकटेल पार्टी भी करता है। क्योंकि आपको यदि आगे बढ़ना है तो आपको देवताओं का भी साथ लेना पड़ेगा और आपको दानवों का भी साथ लेना पड़ेगा। और मैं आपको बताता हूँ, देवता आपकी रक्षा करते हैं सात्विक तरीके से, लेकिन पैसा देने का दिल देवताओं के पास नहीं है। देवता कौन है? दानव देते हैं। दानव? यस, दानव देते हैं, उनका ही दिल बड़ा है। आप देखो, मंदिर के बाहर जो एक भिखारी होता है, उसके पास तो शाम को 100 रुपये नहीं इकट्ठे होते, और जो शराब के मैं खाने के पास एक वेटर भी है, उसके पास शाम को 1000 रुपये 2000 रुपये टिप खड़ी हो जाती है, क्योंकि दिल दानवों का है, देवताओं का नहीं है। और उन्हीं दानवों ने देवताओं से ही सारा का सारा कुछ लिया है। क्या बात है सर। जो और दानव लेना भी जानते हैं और दानव देना भी जानते हैं, कब आपको कंगाल कर दें और कब आपको अमीर बना दें। ये भैया, दानवों को बनाओ, देवताओं को भी बनाओ, लेकिन उनके तरीके से,
देखो आपको अमीर बनाने से कोई रोक नहीं सकता है। बहुत सही बोली, नहीं मैंने बात। अपनी आंखों से देखा। बेचारे कई कितना पूजा पाठ करते हैं, लेकिन फिर भी बेचारे थोड़े मायूस रहते हैं, दुखी रहते हैं, है ना। ये हमारे प्रिंस जी, मैंने सर आए दिन इनकी स्टोरीज देखती इनका रहती हूँ। देखिए, इन्होंने माथे पे ना लाल तिलक लगा रखा है। आपको माथे पे कौन सा तिलक लगाना है ये भी आपकी राशि को देख के पता लगे। आज मैं तिलक नहीं लगाते हैं, मैं चंदन का तिलक लगाता हूँ, क्योंकि मेरे लगन में राहु बैठा है और पता लगे मैं चंदन लगन पे राहु बैठा है और उठा के लाल तिलक लगा लिया, मंगल और राहु की युति बना ली, अंगारक योग बना ली। राहु लगन में बैठा है और उठा के चंदन केसर का तिलक लगा लिया, गुरु चंडाल योग बना लिया। अब राहु को कंट्रोल कौन करता है? चंदन का तिलक। ओह, तो आपको तिलक कौन सा लगाना है, आपको कपड़े कौन से पहनने हैं, कौन सी चीज़ें आपको खानी हैं, कौन सी चीज़ें आपको नहीं खानी है, यह डिसाइड आपकी एस्ट्रोलॉजी करती है। और आपको वही चीज़ सबसे अच्छी लगेगी जो आपका शत्रु ग्रह, क्योंकि आपको छोड़ना ही नहीं चाहता ना, वो आपको अपने चंगुल से आपको आजाद Attract करना ही करती है चाहता, आपको वो attract करना चीज़ें। चाहता है। क्यों? आज एक आदमी के पास करोड़ों हजारों करोड़ रुपए आता ही जा रहा है और एक आदमी के पास 1 लाख रुपए की EMI भरने के लिए पैसे नहीं है। नेचर को तो नहीं पता ना कि 1 लाख क्या है और 100 करोड़ हाँ, सही बात है। उसको तो नहीं पता ना। और जीरो तो आप और मैं लगाते हैं दोस्त। मेरा जब भी मैं सेशन करता हूँ भारती जी, मैं पॉडकास्ट करता हूँ, तो लोग कहते हैं कि देखो एक नया एस्ट्रोलॉजर आ गया जो दुनिया को बेवकूफ़ बनाने आ रहा है। अरे दोस्तों, मैं आपको बात बताता हूँ, कर्म और भाग्य एक और एक मिलकर क्या बनाता है? 11। आप लोग कर्मों से लड़ रहे हो ना, अपने भाग्य से लड़ रहे हो। क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि आपके भाग्य में क्या लिखा है? आपने सिर्फ एक ही बात की है कि आपके भाग्य को कोसना आप जानते हो। क्या कभी जानने की कोशिश की है कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है, मैं क्यों पैदा हुआ हूँ, मेरे को क्या काम करने हैं, किन गरीबों की मुझे सेवा करनी है? या क्या केतु ग्रह खराब है तो आपको कुष्ठ रोगियों की सेवा करनी है, आपका शनि खराब है तो आपको ब्लाइंड लोगों की सेवा करनी है, आपका गुरु खराब है तो आपको धर्म गुरुओं की सेवा करनी है, और आपका सूर्य खराब है तो आपको गवर्नमेंट ऑफिसर की सेवा करनी है, और आपका मंगल खराब है तो आपको भाइयों की, आपको कुलियों की सेवा करनी है। आप देखो ना, आधे लोग रोग ऋण शत्रु में क्यों है? जाएंगे ट्रेन के फर्स्ट एसी में और कुली से झगड़ा करते फिरेंगे। सही कहा। बहुत सही बात। फर्स्ट एसी में जा रहे हैं और कुली से सेवा कर रहे हैं, कुली से झगड़ा कर रहे हैं। अरे भैया तू 3,000 रुपए की ट्रेन में आया है, टिकट पे आया है, और कुली से कह रहा है 100 रुपये मैं भैया तेरे को 50 दूंगा। अरे कुली को कह तू 200 पकड़ और देख तेरा मंगल ठीक होता है कि नहीं होता है। मंगल जो ग्रह है, जितने भी हार्ड वर्कर लोग हैं, स्विगी के लोग हैं, जो जिनका काम करते समय जिनकी बॉडी से पसीना आए, वो सारे के सारे मंगल ग्रह के लोग हैं। और व्हाइट कॉलर के जो जॉब करते हैं वो सारे के सारे शनि ग्रह के लोग हैं। ओह, और जो आप जितने भी फिल्म स्टार हैं, फिल्म एक्टर्स लोग हैं, आपको मालूम है कि आप किनकी संतान है? बुध और शुक्र ग्रह की। बुध और शुक्र की। क्योंकि ये दोनों इंटरनल प्लैनेट्स हैं। आप आंखों से इशारे करो, ये कौन कराता है? इंटरनल आर्ट कौन लेकर आता है? बुध और शुक्र ग्रह। क्यों ऐसा है? क्योंकि ये दोनों सूर्य और पृथ्वी के बीच में आते हैं। अच्छा। जितने भी बड़े खिलाड़ी हैं, जो क्रिकेटर हैं या फुटबॉलर हैं, वो एक्सटर्नल की संतान है। मतलब ये दोनों सूर्य और पृथ्वी की बाहर आ गए, यानी कि मंगल, गुरु और शनि। आप एक्सटर्नल आपके अंदर होगा, आप चौके छक्के कम मारोगे जब आपके अंदर बॉडी के अंदर ऐसी पावर होगी, कंधों में ऐसी पावर होगी, बाजू में ऐसी पावर होगी कि बल्ला उठा नहीं और छक्का लगा नहीं, और एक बॉल मारी नहीं सीधा जाके विकेट पे लगी नहीं। क्यों स्पीड बोलोगे? बुध और शुक्र आपके इंटरनल प्लैनेट्स हैं और गुरु मंगल शनि आपके एक्सटर्नल प्लैनेट्स हैं। यदि आप टीम में बैठे हो 14 खिलाड़ी और आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, IPL में आप एक खिलाड़ी देखो, आप एक कुंडली देखो। अभी मैंने बच्चा देखा, राजस्थान की ओर से खेल रहा था, बिहार का बच्चा था, रातों रात 38 बॉलों पे स्टार मारा और जीत गया। आप क्या मानते हो, कहीं उसका भाग्य साथ में नहीं था? क्या उसके स्टार उसके साथ में नहीं थे? खेल तो वहां पे कितने लोग रहे हैं। आपको स्टार कौन बनाता है? आपके स्टार्स ही बनाते हैं। और यदि आपने अपने स्टार को समझने की कोशिश की तो आप कितने भी बड़े स्टार बन सकते हैं। उसने भैया, जो स्टार ने आपको जब स्टार बनाना है ना, तो उसने ये नहीं देखना कि इसको कितने स्टार, 5 स्टार होटल है कि 7 स्टार होटल है कि 3 स्टार होटल है। ये तो आप दिमाग लगाओ कि मैं 3 स्टार बनना है कि 4 स्टार बनना है। उसने तो आपको स्टार देने हैं, कितने मर्जी दे देगा। और आपकी मांगने की कन्विक्शन होनी चाहिए, आपकी मांगने की इच्छा होनी चाहिए। और मैं आपको एक बात और बताता हूँ, एस्ट्रोलॉजी कभी आपको ये नहीं कहती कि आप कर्म मत करो। बड़ा काम करना है तो समस्या भी बड़ी होंगी, लेकिन जब जीत भी होगी तब उसका जश्न भी बड़ा होगा। क्या बात है। एस्ट्रोलॉजी आपको ये खा लिए, कभी एस्ट्रोलॉजी कभी ये नहीं कहती कि तू कर्म मत कर। मैं बड़े लोगों पर जाके बैठता हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास नहीं करता, मैं अपने कर्मों पे करता हूँ। अरे भैया, तू आज तक जो यहाँ बना बैठा है ना, जो आज तू बड़ा बना आप बैठा है, ये तेरे पूर्वजों के अच्छे कर्म किए हुए हैं, ये तेरे पिछले जन्म के अच्छे कर्म किए हुए हैं, जो तू इतना बड़ा आदमी बना है। और ये कर्म को और भाग्य को, ये तू भगवान को मानता है तो एस्ट्रोलॉजी को मानना, तो एस्ट्रोलॉजी को मेरे द्वारा थोड़ा लिखी गई है।
एस्ट्रोलॉजी स्वयं भगवान शिव के द्वारा लिखी गई है, भगवान स्वयं गणेश जी के द्वारा लिखी गई है, और उन्हीं के द्वारा बताया गया कि भैया ये आपकी राशि ये है, आपके देवता ये हैं, आपके पशु ये हैं, आपके पक्षी ये हैं। ये मेरे द्वारा लिखी गई नहीं है, बस मैं तो आपको, मेरा एक अध्ययन उस लेवल का हो गया कि जो हमारे शास्त्रों में लिखा गया था, मेरे गुरु के द्वारा, गुरु के माध्यम से आज जो मेरे 4 गुरु हैं, जो जिनकी उम्र 120 साल में भी उनके पूरे 32 दांत है। आप और मैं तो सोच ही नहीं सकते हैं। और रहते कैसे हैं? फक्कड़ की तरह। उन्हें किसी से कोई मतलब ही नहीं है, उनको पैसा उनकी लाइफ में कोई मतलब ही नहीं है। वो आज उनके पास वो ज्ञान है, वो चक्षु हैं। आज उनसे मैंने मंत्र सीखे, आज उनसे मैंने तंत्र सीखा। आज हम ऐसी बड़ी बड़ी, आज हम ऐसी पूजाएं करते हैं, ऐसा हमने तंत्र सीखा। तंत्र मैं साथ भी करता हूँ, मैं कभी भी ऐसा मारक तंत्र नहीं करता हूँ कि किसी को नुकसान करके जी किसी को दे दें। हम नेचर के जो पावरफुल तंत्र हैं, मंत्र हैं, इनको करके हम नेचर को कुछ भी ले सकते हैं, नेचर से कुछ भी हासिल कर सकते हैं। जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, ये बुध ग्रह से देखा जाता है, और जो ये सब कॉन्शियस माइंड है, ये चंद्रमा ग्रह से देखा जाता है। अच्छा। और जो सब कॉन्शियस माइंड है, पृथ्वी पे कितने % पानी है? 70%। 70%। आपकी बॉडी में कितने % पानी है? 70%। 70%। और कॉन्शियस माइंड बुध ग्रह, पृथ्वी तत्व बोला कितना है? 6%। और आपका माइंड, आप यदि कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड की बात करेंगे तो आपका कॉन्शियस माइंड तो 7% ही है, सब कॉन्शियस माइंड 93% है। आपका कॉन्शियस माइंड आपके गेट के ऊपर गेट कीपर बनकर बैठा हुआ है, वो आपको सब कॉन्शियस माइंड पे पहुंचने ही नहीं देता। करेक्ट करेक्ट। वो आपको वहां पे जाने नहीं देता कि आप सब कॉन्शियस माइंड पे जाओ और उससे मांगो। और क्यों? आपको हर बात पे क्या चाहिए? लॉजिक चाहिए। हम अपनी संस्कृति को भूल गई, हम अपने रीति रिवाजों को भूल गए। आज मुझे आपको बताना पड़ता है कि सूर्य को जल कैसे चढ़ाया जाता है। मेरे से एक आके लोग पूछते हैं तो तांबे के लोटे में चढ़ाएंगे। अरे भैया, आपको इतना ही नहीं पता कि भगवान सूर्य को रोज आपको जल देना ही देना है। आपको माथे पे तिलक, यदि आप हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के लोग हैं, तो आपको माथे पे तिलक लगा के निकलना ही निकलना चाहिए। आपको रोज मंदिर आपको जाना ही जाना चाहिए। यदि आप इन चीजों को नहीं फॉलो करोगे तो कौन फॉलो करेगा? आप कैसे बताएंगे कि आप भारतीय हैं, आप सनातन धर्म के हैं? और आज देखिए कि मैं आपको नहीं पता, लोग कहते हैं कि सारे के सारे देवी देवता तेरे इंडिया में आ गए क्या? यूएसए में तो नहीं है। करेक्ट। कहते कि नहीं कहते हैं? कहते हैं। तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा, पृथ्वी को उठा के देखिएगा, सूर्य की जो पहली किरण पड़ती है ना, वो भारत पे पड़ेगी। यस, करेक्ट करेक्ट। तो इसलिए देवी देवताओं ने किसको चुना? भारत को चुना। अरे 12 घंटे के बाद यूएसए पे या यूके पे रोशनी पड़ती है। एंड सर वो तो हम अभी जैसे रामायण या महाभारत के भी जब आज रिसर्च हो रहे इतने या इतने पढ़ रहे लोग, उसमें भी इतनी बातें बताई जाती है कि पूरा विश्व का उसमें नाम है, सबकी सब पूरे एरिया है, अमेरिका है, कनाडा है, यूरोप है, सबका नाम लिया गया है और सबको बताया गया है उस दौर के हिसाब से। सो कहीं ना कहीं आजकल तो बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम खुद भी पढ़कर नॉलेज ले सकते हैं। बट सर बहुत सूर्य कमाल की किरण वाली knowledge बात तो मिली बड़ी है। अच्छी गई सर। मैं सूर्य मंदिर भी गई हुई हूँ। हाँ। इसमें मैं आपको एक बात और भी बताना चाहूंगा। आजकल के बच्चे, जब मैं सेमिनार करने जाता हूँ बड़े बड़े, तो लोग मुझसे पूछते हैं कि सर एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करती है। तो मैं आपको बताऊंगा, जो भूमध्य रेखा है ना, उसके ऊपर कर्क रेखा है और नीचे मकर रेखा है। करेक्ट करेक्ट। और मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बना रखा है। कर्क रेखा का नाम कहाँ से आया? कर्क राशि से तो आया। करेक्ट। मकर रेखा का नाम कहाँ से आया? मकर राशि से तो आया। तो आप इसकी, मेरी एक वीडियो है यूट्यूब के अंदर, इसको मैंने बना के डाल रखा है। जो भूमध्य रेखा, जब पृथ्वी को पूरा समतला बिछा देते हैं तो इन्होंने इसको क्या कर दिया? इक्विलेटरल बना दिया। और उसके ऊपर कर्क चौथा भाव था और नीचे 10वां भाव था। तो 10वां भाव माने मकर राशि। और एक रेखा इनको डिवाइड करना था, तो ऊपर कर्क राशि में से डिवाइड करना था, तो ऊपर कर्क राशि नाम दिया और नीचे मकर रेखा नाम दिया। और हमें लगता है कि कर्क रेखा और भूमध्य रेखा और मकर रेखा किसने बनाई है? अंग्रेजों ने बनाई है। अरे भैया, ये हमारी ही इतिहास है और ये हमारे इतिहास के पन्नों को तोड़ मरोड़ के हमारे ही सामने पेश कर दिया। और हमारे ही बच्चे हमसे पूछ रहे हैं कि सनातन धर्म क्या है और ये भगवान क्या है और हम एस्ट्रोलॉजी को क्यों करेंगे, हम उपाय कैसे करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा और समय लेना चाहूंगा, 5 मिनट। जी प्लीज। हाँ। आप कहते हैं कि सर मैं कोई काम करता हूँ, मेरे को कोई नहीं दिख रहा, बंद कमरे में बैठा हूँ। जो आपकी दिन की परछाई है वो आपका राहु है, और जो आपकी रात की परछाई है वो आपको केतु है। आज सूर्य को ग्रहण लगाने वाला एकमात्र ग्रह कौन सा है? अच्छा, राहु। और चंद्रमा को ग्रहण कौन लगाता है? केतु ग्रह। आज सूर्य यदि 9 ग्रहों में से यदि किसी ग्रह से डरता है तो कौन है? राहु ग्रह। जो हम कैप लगा के चलते हैं ना, जो हम टोपी लगा के चलते हैं, गोगल लगा के चलते हैं, ये कौन से ग्रह से चलता है? राहु ग्रह से। क्योंकि ये हमें किससे बचाता है? धूप से, सूर्य से,
तो वो यदि आपका राहु ग्रह अच्छा है तो आप क्या लगाइए, कैप लगाइए, गोगल लगाइए। और यदि आपका सूर्य ग्रह अच्छा है तो आपको नंगे से जाना आता है। और यदि आपकी कुंडली में सूर्य और राहु की युति है तो आपको अपने आप राहु ग्रह कहता है कि तेरे को सूर्य से बच के रहना है, मैं तेरे को क्या लगा के रखनी है, कैप लगा के रखनी है, तेरे को टोपी लगा के रखनी है। और तेरा सूर्य राहु की युति है तो राहु ग्रह कहता है लोगों को टोपियां बांटो, लोगों को गोगल से बांटो, क्योंकि जितने लोग को गोगल पहनेंगे, जितने लोग टोपी पहनेंगे, उनको सूर्य की रोशनी डायरेक्ट उनकी बॉडी पे नहीं पड़ेगी। तो ये एक उपाय है। अब ये एक लॉजिक है। और आप क्या समझते हैं, आपको मैं थोड़ा सा और बताऊंगा, बड़ा मजा आ रहा है। प्लीज। अब देखिए मैं आपको बात बताऊंगा कि सूर्य और शुक्र चंद्रमा ये दोनों पृथ्वी के क्रिएटर्स हैं। इन्होंने कभी ब्रह्मांड में 9 ग्रहों को उनको बनाया। करेक्ट। और जो दानव है वो उनके दुश्मन हैं। ठीक है, सूर्य, चंद्रमा, मंगल और गुरु, ये चारों दानव देवता प्लैनेट्स हैं। और इधर से राहु, केतु, शुक्र और शनि, ये सारे दानव प्लैनेट्स हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि सूर्य और चंद्रमा जो इस दुनिया के क्रिएटर हैं, और शुक्राचार्य जी जिनका झगड़ा हो गया था इंद्र देवता से। शुक्राचार्य जी एक बार इंद्र की सभा में गए थे, उन्होंने बोला कि मेरे को देवताओं का मंत्री बना दो। तो इंद्र जी ने ताली मारते हुए ये कह दिया कि तेरे को मैं अपने मंत्री बना दूंगा, तेरे को पता है कि तेरी माँ कौन थी? तो कहता कि तेरी मदर असुर कुल से है, और आपने सोच कैसे लिया कि मैं आपको देवताओं का मंत्री बना दूंगा। तब शुक्राचार्य जी ने ये बात को मन में ठान लिया था कि आज हे इंद्र, तूने जिस प्रकार से मेरी भरे समाज में, पूरे दरबार में मेरी इंसल्ट की है, मैं ऐसा तेरे को बना दूंगा, तेरा वजूद मैं खत्म कर दूंगा और तेरे को मेरे पास आना पड़ेगा। और तब उन्होंने भगवान शंकर जी की पूजा की और मर्त संजीवनी ली और बाली जी के पास चले गए और सभी दानवों को इकट्ठा किया और इंद्र के सिंहासन पे हमला कर दिया। जो भी दानव मरता था उठाते, छींटा मारते और उनको जिंदा कर देते। और तब इंद्र हारे और तब देवताओं ने वापस इंद्र का सिंहासन बचाने के लिए समुद्र का मंथन किया। तभी तो समुद्र का मंथन हुआ, तभी वापस उनको, और विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण करके सभी देवताओं को तो अमृत पिला दिया और दानवों को अमृत नहीं पिला दिया। अब मैं यहाँ पे कहना क्या चाहता हूँ, मेरा जो भावार्थ समझिए कि शुक्र एकमात्र ऐसा ग्रह है जो सूर्य और चंद्रमा का वजूद खत्म कर देता है। गेहूं जो सूर्य से देखा जाता है, और आटा जब वो पिस जाता है तो वो कौन से देखा जाता है? शुक्र ग्रह से। दूध जो कि चंद्रमा ग्रह से देखा जाता है, और जैसे ही दूध फटता है तो क्या बन जाता है? पनीर बन जाता है, घी बन जाता है। जैसी जो छाछ बन जाती है तो क्या है? वो शुक्र बन जाता है। क्या आप वापिस पनीर से दूध बना सकते हो? क्या वापिस आटे से गेहूं बना सकते हो? आप गेहूं से आटा बना सकते हो, लेकिन आटे से गेहूं नहीं बना सकते। कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आटे से गेहूं बना कर दिखा दे। मतलब शुक्र ग्रह के अंदर ये वजूद, ये दम है जो सूर्य और राहु का वजूद खत्म कर दे। और राहु और केतु के अंदर वो दम है जो सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगा दे। और शनि ग्रह एकमात्र ऐसा ग्रह है जो सामने वाले सूर्य और चंद्रमा का, क्योंकि वो पुत्र है ना उनका वजूद नहीं खत्म करता, उनकी आन रखता है। वो क्या करता है? उनको क्या करता है? ब्लॉक कर देता है। आप देखो ना, आज विराट कोहली 18 नंबर की टी शर्ट पहन के बैठा है तो जीता है ना। चंद्रमा को ब्लॉक कौन करता है? पैसे की ब्लॉकेज कौन लेके आता है? शनि ग्रह। शनि ग्रह का मतलब बर्फ। पानी क्या है? चलता पानी है, लेकिन शनि क्या करता है? उस पानी को क्या करता है? ब्लॉक कर देता है। बांध, जितने भी बड़े बड़े बांध बनते हैं वो किसे देखे जाते हैं? शनि ग्रह से। लेकिन शनि ग्रह चंद्रमा को सिर्फ रोकता है, उसको ग्रहण नहीं लगाता, उसको वजूद खत्म नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि मेरी माँ है, ये मेरा पिता है। लेकिन उसको ये दिखा देता है कि हे माँ, हे पिताजी, आपने भरे दरबार में जिस तरीके से आपने मेरे को निकाला था कि शनि हमारा पुत्र, क्योंकि हम अपने पुत्र को बनाए देंगे, तो माँ आज आपका पुत्र आपसे बलवान हो गया है। शनि महाराज जी क्या दिखाना चाहते हैं कि आज मैंने अपनी तपस्या से क्या कर लिया है? आपसे बलवान कर लिया है। लेकिन यदि आप अपनी रियलाइजेशन करें तो मैं आपको फ्री कर देता हूँ। तो देखो ना, बर्फ वापिस पानी बन जाता है। ग्लेशियर, वही तो गंगा बनती। और जो चीजें, जो सूर्य शनि जो युति है, वो वापिस शनि सूर्य को सिर्फ और सिर्फ रोकता है, बांध लगाता है, वो उसको मारता नहीं है, वह उसको ग्रहण नहीं लगाता है। वाह मैन, कितना कमाल का और इतना पावरफुल पॉडकास्ट रहा है ये। बहुत सारी बातें सर, हम तो ऑब्वियसली आपको जानते ही हैं, लेकिन अगर कोई हमारी ऑडियंस है जो अगर आपसे बात करना चाहे,
तो आपके इंस्टाग्राम और डिटेल्स तो हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, सो दैट कि आप इनके इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब चैनल में इनको फॉलो करें और इनको इनके साथ कांटेक्ट में रहे, कनेक्ट में रहे, क्योंकि आप खुद भी वीडियोस बहुत सारे डालते रहते हैं, मैंने देखा है, जहाँ पर बहुत सारे उपाय, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, आज तो सिर्फ यहाँ पर आए, बट इनके खुद के चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करना, बिकॉज उस पर इतना सारा कॉन्टेंट है कि कहीं ना कहीं आप बस आदत लगा लो कि हफ्ते में एक बार देखना है, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई सवालों के जवाब जरूर मिल जाएंगे, आई एम श्योर। कमाल की बातें बताई, मतलब मैं जो जो पूछती गई उसका आप एकदम विस्तार से बताते गए। जैसे आपने कहा कि टीका कोई भी नहीं, कोई भी कलर का लगा सकता, किसी को चंदन सूट करता है, किसी को कुछ, तो जैसे प्रिंस जी लगाते हैं, मेरी मम्मी भी टीका लगाती हैं, पूजा बहुत करते हैं। मेरी मम्मी का हमेशा माथा खाली रहता ही नहीं है, बट मैं भी मम्मी को बोलूँगी कि आप भी अपने पहले ग्रह पता करो और फिर टीका लगाओ, है ना। बड़ी अच्छी बातें बताई सर आपने। मुझे नहीं लगता कि आपका एक पॉडकास्ट में हम सब आपकी जानकारी ले पाएंगे, है ना। सो गाइज, जितने भी इनके चैनल है, इंस्टाग्राम लिंक्स है, हम अपने पॉडकास्ट के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। आप जाइए, इनके यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस हैं, आप देखिए, क्योंकि मुझे लगता है ज्ञान 1 घंटे में लिया जा सकता है। सर आगे जब भी आपके पास वक्त हो, थोड़ा सा वक्त निकाल कर आइएगा और बातें करेंगे और डिस्कशन करेंगे। अमीर बनना है मेरा एक सपना है कि हर भारतीय अमीर बने, क्योंकि हम आए हैं युग प्रवर्तक बनने के लिए, हम दुनिया पे राज करने के लिए आए हैं। और मेरा एक सपना है कि हर भारतीय दुनिया पे राज करे, चाहे वो यूएसए में रह रहे हैं, चाहे वो यूके में रह रहे हैं, चाहे वो कनाडा में रह रहे हैं। हम भारतीयों का नाम कब होगा? जब हम अमीर होंगे, दिल से भी और दिमाग से भी। क्या बात है, क्या बात है। अमेजिंग गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस अमेजिंग एपिसोड। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए भारती टीवी। थैंक यू सो मच। अब मैं पूछूंगी अपनी बातें।